हरिओम। आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, एक किशोर वय का बालक एक दिन शिवाजी सो रहे थे, उस कमरे में हाथ में नंगी तलवार लिए हुए प्रवेश किया। वह ज्यों ही शिवाजी को मारने के लिए तलवार उठाया, शिवाजी के देखरेख में बाहर सो रहे तानाजी का नजर पड़ गया। वो कड़क कर उससे तलवार छीन लिए, डांटते हुए उसके हाथ से तलवार गिर गया। हड़बड़ाहट में शिवाजी की आंखें खुली, शिवाजी भी जाग गए। उन्होंने पूछा, बेटा तुम किस लिए यहां आए हो? तानाजी उसे डांट कर बोले, यह आपको मारने के लिए आया है। शिवाजी ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम किसके कहने पर मारने के लिए आए हो? वह बालक अपनी राम कहानी सुनाया कि मेरे पिताजी आपके ही सिपह सलार थे, वो युद्ध में मारे गए। तब से हम लोग दुखी हैं, दाने दाने के लिए मोहताज हैं, घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, माँ बीमार है। मैंने एक दिन किसी से सहायता मांगी तो मुगलों ने कहा कि तुम पहले शिवाजी के मार कर आओ तो मैं तुम्हें मनमाना धन दूंगा। तुम्हारे पिताजी शिवाजी के विश्वसनीय थे, फिर भी तुम्हारे पिताजी के मरने पर वो तुम्हारी सूध बूझ नहीं की ली, इसलिए ऐसे लोग को मार दो। उसके कहने पर मैं चला आया। तानाजी ने कहा, तुम्हारे इस दुस्साहस का फल क्या मिलेगा मालूम है तुम्हें? बालक निर्भीकता से बोला, मृत्यु दंड। मुझे मालूम है, मैं मृत्यु के लिए सहर्ष स्वीकार हूं। तो तानाजी ने कहा कि ठीक है बालक, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। बालक कहा, ठीक है, मरने से पहले मुझे अपनी मां का चरण छूने की आज्ञा दो, मैं कल मरने के लिए खुद आ जाऊंगा। शिवाजी ने कहा, इस बात का क्या प्रमाण है? वह कड़क कर बोला, क्षत्रिय बालक झूठ नहीं बोल सकता है, मैं सत्य वादा करता हूं। नहीं विश्वास है तो मेरे पीछे अपने अंगरक्षक को लगा दीजिए। वह बालक गया, अपनी मां का चरण छूकर दूसरे दिन शिवाजी के दरबार में हाजिर हुआ। बोला, आप मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं, मैं आपका गुनहगार हूं। इस छोटे से बालक की सत्य निष्ठा पर प्रसन्न होकर शिवाजी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा, तुम आज से मेरी सेना के सेनापति होगे, यही तुम्हारा सत्यवादिता का उचित पुरस्कार होगा। तुम्हें अब अन्न जल की कमी नहीं होगी, तुम आज से हमारे प्रधान सेनापति होगे। कहकर शिवाजी ने उसे प्रमुख सेनापति का पदभार सौंप दिया। तो यह है सत्यनिष्ठ भारतीय बालक की सत्यता का प्रमाण। हरिओम तत्सत। जय श्री हरि। ओम।